मैं अनन्या तिवारी न्यूज़ 9 लॉन्चर पर आपका स्वागत वंदन अभिनंदन करती हूँ। आपको लेकर चल रही हूँ देश दुनिया की बड़ी खबरों की ओर। आज दिन शुक्रवार 22 नवंबर 2024। न्यूयॉर्क की कोर्ट का फैसला। अदानी ग्रीन एनर्जी और एनर्जी पावर पर धोखाधड़ी व घूस के मामले में अदानी समेत 8 लोग आरोपी। अदानी के खिलाफ अमेरिका में गिरफ्तारी वारंट। आरोप, भारत में सरकारी अफसरों को 2200 करोड़ रुपए घूस दी। नई दिल्ली, दुनिया के 18वें व देश के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति गौतम अडानी के खिलाफ न्यूयॉर्क की फेडरल कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। आरोप है कि उन्होंने भारत में सौर ऊर्जा का कॉन्ट्रैक्ट पाने के लिए सरकारी अधिकारियों को 26.5 करोड़ डॉलर करीब 2200 करोड़ रुपए की रिश्वत दी। मामले में अडानी के साथ उनके भतीजे सागर अडानी समेत 8 लोगों को भी आरोपी बनाया गया है। आंध्र प्रदेश और ओडिशा में जिस और सौर ऊर्जा के कॉन्ट्रैक्ट के लिए कथित घूस दी गई है, उससे 20 साल में 2 अरब डॉलर करीब 16,895 करोड़ रुपए का मुनाफा होना था। कांग्रेसी दिग्गज आए नहीं, कार्यकर्ताओं ने किया हंगामा। जीतू के छल के आंसू। प्रदेश कांग्रेस की पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की बैठक भोपाल। मध्य प्रदेश कांग्रेस की पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की गुरुवार को प्रारंभ 2 दिवसीय बैठक मौजूदा नेतृत्व के लिए मुसीबत बन गई। एक तरफ जहां दिग्विजय सिंह व कमलनाथ जैसी पार्टी के दिग्गज नेताओं ने बैठक से दूरी बना ली, तो वहीं नाराज कार्यकर्ताओं ने प्रदेश कांग्रेस कार्यालय के सामने नारेबाजी कर मामले को गर्मा दिया। उत्तराखंड में चीन बॉर्डर तक जाएगी ट्रेन। 169 किलोमीटर रूट का काम शुरू। सेना चंद घंटों में सीमा पर पहुंचा सकेगी सप्लाई। लद्दाख में चीन के साथ तनाव भले ही घट रहा हो, लेकिन भारत भविष्य की तैयारियों पर काम तेज कर चुका है। इसी क्रम को जल्दी ही आपको उत्तराखंड में चीन सीमा तक भारतीय रेल दौड़ती नजर आएगी। इसमें चंपावत जिले में टनकपुर से बागेश्वर के बीच बनाया जाना है। आरबीआई के गेट पर अब अफसरों की गाड़ियों की कतार। इधर बस्ती सुनसान, घरों पर ताले। ये गुलाबी नोट वालों की गैंग के खुलासे के बाद जांच शुरू। भोपाल, आरबीआई में नोट बदलवाने के लिए आने वाली भोपाल के राजीव नगर बस्ती की महिलाएं गुरुवार को अचानक गायब हो गईं। आरबीआई को गेट पर जहां रोज महिलाओं की कतारें नजर आती थीं, वहां के डीवी स्टार के खुलासे के बाद गुरुवार सुबह 8 बजे से ही अफसरों की गाड़ियों की कतारें दिखीं। गेट पर तैनात सुरक्षा कर्मियों की में अधिकांश चेहरे बदले जा चुके थे। इधर बस्ती में सन्नाटा पसरा था। जिन दुकानों से महिलाएं 2000 के नोट लेकर आरबीआई पहुंचती थीं, उनमें बैठने वाले एजेंट गायब थे। बस्ती के ज्यादातर घरों में ताले लटके थे। हाई कोर्ट ने कहा, काला झंडा दिखाना गैर कानूनी नहीं। केरल हाई कोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा कि किसी व्यक्ति को काला झंडा दिखाने में कोई गैर कानूनी काम नहीं है, अगर सीएम के काफिले को भी काला झंडा दिखाया गया हो। यह मानहानि के दायरे में नहीं आता है। इसके साथ ही कोर्ट ने सीएम पिनाराई विजयन के काफिले के सामने काला झंडा लहराने के खिलाफ तीन लोगों के खिलाफ मामले को खारिज कर दिया। जस्टिस बेंचू कुरियन थॉमस ने यह भी कहा कि प्रभावी लोकतंत्र के लिए विरोध प्रदर्शन जरूरी है। दिल्ली विधानसभा चुनाव, आपकी 11 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी। भाजपा और कांग्रेस से आए नेताओं 6 नेताओं के नाम शामिल। नई दिल्ली, दिल्ली की सत्ताधारी आम आदमी पार्टी आप ने अगले साल फरवरी में होने वाली विधानसभा चुनाव के लिए गुरुवार को 11 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। इनमें से 3 भाजपा से आए और 3 कांग्रेस से आए नेताओं को टिकट दिया गया है। आपको लेकर चल रही हूँ मध्य प्रदेश के आसपास की खबरों की ओर। बांधवगढ़ में 11 हाथियों की मौत के बाद भी मॉनिटरिंग काम चलाऊ।
पहले ऐसी थी मॉनिटरिंग की व्यवस्था। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में 29 से 31 अक्टूबर के बीच 10 जंगली हाथी और 8 नवंबर को 3 माह के हाथी शावक की मौत के बाद भी मॉनिटरिंग की व्यवस्था काम चलाऊ है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 20 नवंबर की शाम 7 बजे 5 जंगली हाथियों का दल बमेरा गांव पहुंचा। इसकी ग्रामीणों को वन विभाग द्वारा पहले से सूचना नहीं दी गई। यह स्थिति तब है जब टाइगर रिजर्व के फील्ड डायरेक्टर अनुपम सहाय दावा करते हैं कि 11 हाथियों की मौत के बाद टाइगर रिजर्व में मॉनिटरिंग बेहतर हुई है। बमेरा के ग्रामीणों ने बताया कि हाथियों के आगे पीछे वन विभाग की कोई टीम नजर नहीं आई। आलू व टमाटर के ट्रक आपस में भिड़े, केबिन में दबने से भिंड के ट्रक मालिक और चालक की मौत। शिवपुरी नए फोर लेन बाईपास शिवपुरी पर गुरुवार तड़के आलू और टमाटर के ट्रक आपस में टकरा गए। हादसे में केबिन में दबने से भिंड निवासी ट्रक मालिक और चालक की दर्दनाक मौत हो गई। NRIA कोटे को लेकर असमंजस, निजी मेडिकल कॉलेजों का सीट चार्ट नहीं हुआ जारी। भोपाल मध्य प्रदेश के निजी मेडिकल कॉलेजों ने NRIA कोटे को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। इसके चलते प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में PG सीटों के लिए सीट चार्ट जारी नहीं हो पाया है। सुप्रीम कोर्ट ने प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में टोटल सीटों का 15% NRI के लिए आरक्षित करने का आदेश दिया है। आपको लेकर चल रही हूँ हीरो एवं मंदिरों की नगरी पन्ना की ओर। सप्लाई शुरू होते ही पाइपलाइन से सड़क में बह जाता है पानी। इंद्रपुरी कॉलोनी स्थित RES कार्यालय के सामने कई दिनों से टूटी पाइपलाइन। खबर पन्ना से बारिश के सीजन में अपेक्षाकृत कम बारिश हुई है। पानी की आपूर्ति करने वाले तालाबों में जितना पानी जाना चाहिए उतना नहीं आया है। ऐसी स्थिति में गर्मियों के दिनों में पेयजल संकट उत्पन्न हो सकता है। यदि अभी भी से पानी को बर्बाद होने से बचाया जाए तो हो सकता है कि पेयजल संकट से काफी कुछ बचा जा सकता है। जंगली जानवर ने किया भैंस का शिकार। शाहनगर वन परिक्षेत्र के टिकरिया बीट क्षेत्र अंतर्गत गंगा झीरिया के जंगल में से एक भैंस मृत पड़े होने की सूचना मिली थी। जानकारी मिलते ही किसान राम प्रताप यादव पिता राम रतन यादव निवासी टिकरिया उम्र 56 वर्ष निवासी टिकरिया ने पहचान करते हुए बताया कि वह उसकी भैंस है जो 19 नवंबर को घर से जंगल के लिए चरने निकली थी, जो देर रात तक वापस नहीं आई। जिसकी काफी जानकारी मिलने की विसानी गांव से सटे गंगा झीरिया के जंगल में एक भैंस मृत अवस्था में पड़ी हुई है, जिस पर पीड़ित किसान आवेदन लेकर वन विभाग पहुंचा और वन विभाग की सहायता राशि दिलाए जाने की मांग की। राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण परख में शामिल होंगे चयनित 95 स्कूलों के 3000 से अधिक विद्यार्थी। पराग राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2024 NAS परीक्षा का आयोजन देश के सभी राज्यों के साथ जिले 4 दिसंबर को आयोजन किया गया है। NAS परख सर्वे राष्ट्रीय मूल्यांकन सर्वेक्षण है। इस सर्वेक्षण के माध्यम से शिक्षा की गुणवत्ता, विद्यार्थियों की समझ और विभिन्न क्षेत्रों जैसे गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और भाषा में उनकी दक्षता का आकलन होगा। राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण परख का आयोजन शिक्षा मंत्रालय द्वारा NCERT से करवाया जा रहा है। परख सर्वेक्षण 2024 में पन्ना जिले के शासकीय अशासकीय मान्यता प्राप्त विद्यालयों के साथ ही CBSE चयनित स्कूलों में कक्षा 3 से 6वीं, कक्षा 9वीं से अध्ययनरत रैंड मंडली के सर्वेक्षण में शामिल किया जाएगा। आपको लेकर चल रही हूँ राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की ओर। रूस ने पहली बार यूक्रेन पर ICBM मिसाइल दागी। यूक्रेन रूस युद्ध में अमेरिकी अटैक मिसाइल व ब्रिटेन की शैडो मिसाइल के बाद इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल ICBM की भी एंट्री हो गई। यूक्रेन ने गुरुवार को दावा किया है कि रूस ने उसके क्षेत्र में पहली बार ICBM मिसाइल दागी है।
मास्टर कार्ड ईवी से सब्सिडी हटे क्योंकि टेस्ला के पास बड़ा नेटवर्क, अन्य कंपनियां पिछड़ेंगी। वॉशिंगटन, अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव जीतने के बाद डोनाल्ड ट्रंप की आगामी सरकार की नीतियों को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई हैं। ट्रंप अमेरिका में इलेक्ट्रिक वाहनों ईवी पर मिलने वाली सब्सिडी टैक्स क्रेडिट को खत्म करने की तैयारी में है। कई रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि ट्रंप चाहते हैं कि अमेरिका कांग्रेस ईवी पर मिलने वाली 6.34 लाख रुपए की सब्सिडी को निरस्त कर दें। ट्रंप की इस योजना को लेकर अमेरिकी वाहन निर्माताओं को नुकसान होने की आशंका है। वहीं सबसे बड़ी ईवी निर्माता कंपनी टेस्ला के मालिक एलन मस्क ट्रंप की योजना को पूरा समर्थन दिया है। विशेषज्ञों का कहना है कि ईवी सब्सिडी खत्म हो क्योंकि टेस्ला के पास बड़ा नेटवर्क है। इससे अमेरिकी ईवी मार्केट में टेस्ला का प्रभुत्व बना रहेगा। निर्माता हैं जो ईवी बिक्री पर लाभ कमा रहे हैं। सब्सिडी खत्म होने से अन्य कंपनियों को नुकसान हो सकता है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजों से पहले एमवीए में खटपट, कांग्रेस नेतृत्व वाली सरकार बनेगी पटोले, एमवीए तय करेगी मुख्यमंत्री फेस राउत। मुंबई, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए 4% ज्यादा मतदान हुआ और एग्जिट पोल के नतीजे भी सामने आ चुके हैं। एमवीए के खेमे से में सीएम को लेकर खटपट शुरू हो गई है। कांग्रेस नेता नाना पटोले ने महाराष्ट्र की अगली सरकार को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में कांग्रेस के नेतृत्व में महाविकास अघाड़ी की सरकार बनेगी। ट्रेंड से ऐसा लगता है कि कांग्रेस को ज्यादा सीटें आएंगी। महाराष्ट्र में कांग्रेस की अगुवाई में सरकार बनेगी। दोस्तों, यह थे आज के दिन भर के मुख्य एवं प्रमुख समाचार। आप देख एवं सुन रहे थे न्यूज़ 9 लॉन्चर पर देश दुनिया की बड़ी खबरें। साथ ही हम अपने न्यूज़ 9 लॉन्चर पर संवाददाता नियुक्त कर रहे हैं। जो भी इच्छुक व्यक्ति पत्रकारिता करने का जज्बा रखते हों वह हमारी एडिटर इन चीफ फाउंडर राजेश के तिवारी राज से संपर्क करें। साथ ही हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और ज्वाइन बटन के माध्यम से आप हमारी सदस्यता लें। धन्यवाद।